हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीपीसीटी में वाईटी और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और पटवारी के 500 एमसीक्यू सीरीज को पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें कि अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं वो 155 हुए हैं, प्लस 15 और मिलाने पर 170 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 500 की जो सीरीज है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की वो पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। कंप्यूटर का ALU कमांड से आने वाली प्रतिक्रिया करता है इनमें से क्या? मतलब ALU किस काम की क्या करता है? ALU क्या करता है? द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। ALU का काम क्या है? ठीक है, कंप्यूटर का ALU कमांड से आने वाली प्रतिक्रिया क्या करता है? और CU को देता है, कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, तो जो ALU जो वर्क करता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तथा मल्टीप्लिकेशन करता है, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, है ना, मेमोरी में। तो अपना कंट्रोल सेक्शन CS को दे देता है, कंट्रोल सेक्शन को दे देता है। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, या एक्सटर्नल मेमोरी, या कैश मेमोरी। तो जैसे मैंने बताया कि जो ALU होता है वो कंपैरिजन टू वैल्यूज को करता है, तो ये अपना जो कंट्रोल होता है दो वैल्यू का आपस में ऐड करके कंट्रोल सेक्शन को दे देता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेज इन द कंप्लीशन प्रोसेस। इसमें से कंपाइलेशन प्रक्रिया स्टेज क्या है? मतलब कौन सी कंपाइलेशन प्रक्रिया है? फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, तथा इनमें से कोई नहीं। कंपाइलेशन प्रोसेस इनमें से क्या है, पूरी तरह बताना है। तो आंसर हो जाएगा उसका सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस तथा कोड जनरेशन, ये पूरी की पूरी स्टेज होती है कंपाइलेशन प्रोसेस की, याद रखिएगा। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से किस IC का उपयोग तीसरी जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था? वो SSI थी, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था MSI तथा LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, या A और B, मतलब A और B दोनों थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर इज नोन। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक पाथ होता है, किसके रूप में होता है?
वो पाथ के रूप में होता है, एड्रेस बस के रूप में होता है, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ये फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में बतलाना है तथा अदर पार्ट्स के बीच में, इनमें से क्या होता है, पाथ होता है, वो एड्रेस बस होता है, कि ये सभी होता है, ये और भी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी तथा अदर पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो एड्रेस बस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द हाई क्वालिटी CAD system uses the following for printing, drawing and graphs। एक उच्च गुणवत्ता वाली CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम प्रिंटिंग, ड्राइंग, ग्राफ के लिए निम्नलिखित का उपयोग करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, डिजिटल प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का, या इन ये सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका डिजिटल प्लॉटर। ठीक है, एक हाई क्वालिटी CAD सिस्टम में प्रिंटिंग, ड्राइंग तथा ग्राफ के लिए डिजिटल प्लॉटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, रिगार्डिंग VDU which statement is more correct? It is an output device, it is an input device, C it is an peripheral device, D it is an hardware item। मतलब VDU के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? VDU क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनमें से क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है, हार्डवेयर आइटम है। आंसर है इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस किसे बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस उसे बोलते हैं जो कोई भी हार्डवेयर रहेगा, हार्डवेयर कंपोनेंट रहेगा, उसे हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। और चाहे माउस हो, CPU हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, मदरबोर्ड हो, ठीक है, स्पीकर हो, माइक्रोफोन हो, कुछ भी डिवाइस हो, इनपुट हो या आउटपुट हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज मशीन दैट इज मिंट बाय। इनमें से क्या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन है? डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हो, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन या आउटपुट ऑफ डेटा करता है, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करता है, या परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किस यूनिट पे वर्क करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज पे करता है ना, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे करता है, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पे करता है, या परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली पे करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन आउटपुटिंग ऑफ ए डेटा। इनपुट भी देता है, स्टोरेज, मैनिपुलेशन और आउटपुटिंग ऑफ ए डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट की गई? 1900 में, 1906 में, 1910 में, या 1880 में? तो वैक्यूम ट्यूब जो इन्वेंट की गई वो 1906 में की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा है? XT कंप्यूटर है, AT कंप्यूटर्स है, PS
स्लेश 2 कंप्यूटर है या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें से क्या? तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 80 कंप्यूटर्स है। नेक्स्ट है एन एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। एन एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग या ए और बी दोनों? नन ऑफ द अबव। एन एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में क्या होता है इसमें से? आंसर इसका एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन सुटेबल सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी होता है और पैरेलल प्रोसेसिंग भी होता है। तो आंसर हो जाएंगे बोथ ए और बी। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन यूएसएसआर, जापान, यूएसए एंड यूके। डिजिटल कंप्यूटर प्रथम बार किन्होंने डेवलप किया गया था? वो यूएसएसआर ने किया था, जापान ने किया था, यूएसए ने किया था या फिर यूके ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए ने किया था। डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इज एन कंप्यूटर enhance the capability of hardware machine, increase the speed of central processing unit, both दोनों ए और बी या none of the above? Software in computer enhance the capability of hardware machine, increase the speed of central processing unit। इनमें से क्या सॉफ्टवेयर करता है? वो हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है या प्रोसेसिंग को इंक्रीज करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ। नहीं, ऑप्शन ए, इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। वह कैपेबिलिटी जो सॉफ्टवेयर की इनहेंस्ड कैपेबिलिटी को बढ़ाता है एक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 13, ये वार्षिक कंप्यूटर दिग्गज आईबीएम को पहले अलग नाम से जाना जाता था, 1924 में परिवर्तन नाम क्या था? टेबुलेटर मशीन या कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन या टेबुलर लिमिटेड या इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड? आज के कंप्यूटर दिग्गज आईबीएम को पहले अलग नाम से जाना जाता था 1924 में, उसका परिवर्तित नाम इनमें से क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द अरेंजिंग ऑफ ए डेटा इन ए logical sequence is called sorting, classifying, reproducing या summarizing. The arranging of data in a logical sequence is called, answer is called sorting. Sorting करते हैं हम, answer is called sorting. Question number 15 last, abacus was the first electronic computer, mechanical computer, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर? एबेकस। इनमें से क्या था एबेकस? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर? तो आंसर हो जाएगा मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, ओके, तो इस प्रकार से हमारे 15 क्वेश्चंस
पूरे होते हैं। तथा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।